तो बेटा आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 37। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। पहले हम लोग इसको एज यूजुअल पढ़ेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे, तभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ें उससे पहले हम इस बात को थोड़ा क्लैरिफाई कर दें कि हम जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हम आपसे ये बात कहते हैं कि पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, तभी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ये बेटा एक जनरल इंस्ट्रक्शन है। अगर आप अपने जेई के प्रिपरेशन में शुरुआती दौर पे हैं, मतलब आप 10th पास किए हैं, 11th में आए हैं, या ये मान के चलिए कि अभी आपको प्रॉब्लम्स को अटैक करने का अप्रोच डेवलप नहीं हुआ है, तो सबसे अच्छा अप्रोच है जो मैं बार बार इन 3 सेंटेंस में कहता हूँ। तो एक सिंपल जनरल सजेशन है, अगर आप पहले से ही अपने क्वेश्चन को कैसे अटैक करना है जानते हैं तब तो इसका कोई महत्व नहीं है आपके लिए। अदरवाइज आप इस सजेशन को अपने अप्रोच में, है ना, इंक्लूड कर सकते हो। चलो, ये तो हुई एक सजेशन की बात। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन कहता है ए पॉइंट मूव्स अलोंग ए सर्कल, वेरी गुड, विथ वेलोसिटी v इक्वल्स टू 80। एक पॉइंट है जो सर्कल के अलोंग मूव करता है और उसका वेलोसिटी दिया हुआ है v इक्वल्स टू 80। और ये नोट करो कि ये वेलोसिटी नहीं बल्कि स्पीड है। जैसा कि हम लोग आपको शुरू से कहते आए हैं कि इरोडॉप के बुक में जब केवल वेलोसिटी लिखा रहे तो उसका मतलब होता है स्पीड, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और प्रॉपर वेलोसिटी की जब बात करेगा तो उसके वेलोसिटी के आगे एक वर्ड जोड़ेगा वेक्टर, है ना। तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पे, तो ठीक है, ये दिया हुआ है आपका, ए की वैल्यू दे रखा है। अब क्या कहता है, ये कहता है फाइंड द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट एट द मोमेंट, ठीक है, एट द मोमेंट when it covered nth fraction of circle after the beginning of the motion। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि चलिए यहाँ से हमारा पार्टिकल मूव करना स्टार्ट किया, सर्कल पे मूव कर रहा है, तो ये यहाँ तक पहुँचा, ये आर्क मान लीजिए एस है। अब जरा क्वेश्चन में चले आओ, इसने कहा कि सर्कल का जो भी पाथ हुआ उसका nth फ्रैक्शन, nth पार्ट वो कवर कर रहा है। तो ये मेरा हो जाएगा 2πr n, है ना। बुक में ईटा लिखा होता है तो यहाँ छप गया है ऐसे, ठीक है। यहाँ टाइम t इक्वल्स टू 0 था और मान लो कि यहाँ पर पहुँचा टाइम t इक्वल्स टू t पर। r रेडियस है, तो थोड़ा सा मैं इसको क्लैरिफाई करने के लिए ऐसे बना देता हूँ, ये आपका रेडियस है। ये यहाँ से यहाँ तक का सारा कुछ खेल खत्म। अब बताओ कैसे निकालोगे टोटल एक्सेलरेशन। हमने क्वेश्चन नंबर 34 में, 35 में, दोनों में ये डिस्कस किया था कि जब हमको पाथ नोन हो और, है ना, वो कर्व पाथ हो, तो हम एक काम ऐसा कर सकते हैं कि एक पाथ के अलोंग जो है एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और एक पाथ के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक एक्सेलरेशन आप ले लो, है ना, एक ले लो ऐसे। एक्चुअल में इस बॉडी पर या किसी भी बॉडी पर कुछ भी एक्सेलरेशन लग रहा है उसको हम 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ भी वही काम कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह के मतलब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को आप लिखेंगे at, और ये क्या होता है, ये dv/dt होता है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया मैंने, है ना, ये थोड़ा गड़बड़ बना दिया, ये देखिए। हाँ, यहाँ पर जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा an नॉर्मल एक्सेलरेशन, या सिंपली कहिए सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, और इन्हीं दोनों का हम वेक्टर सम कर देंगे, मेरा टोटल एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, देखिए उसके लिए क्या चाहिए, हमको चाहिए at। तो at तो अभी लिखा हमने, dv/dt, v क्या है, स्पीड है, दिया है, बिल्कुल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, at दिया हुआ है, ये निकल गया हमारा a। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है और वो निकल गया। हमको निकालना है नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए चाहिए यहाँ पे हमको वेलोसिटी। ठीक, तो एक काम करते हैं, अब जब पार्टिकल मेरा इस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है
है ना। तो हमेशा नोट करो कि जो डिस्टेंस होता है ये v जो होता है ये ds/dt लिख सकता हूं मैं ऐसे, ठीक, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा इसके टैंजेंट रह रहा है, ठीक है, ऐसे टैंजेंट रह रहा है वेलोसिटी का डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है कि मैं इसको ऐसे मान सकता हूँ कि मैं इसको ना लंबा कर दूँ, सीधा ऐसे बना दूँ, ऐसे बना दूँ, और इसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, इसी डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी रह रहा है। तो ये वन डायमेंशनल मोशन के इक्विवेलेंट हो गया, है ना, वन डायमेंशनल मोशन के इक्विवेलेंट हो गया। तो हमने फार्मूला ऐसे अप्लाई कर दिया। ये थोड़ा ध्यान रखना कैसे बनाया हमने, अगर कोई दिक्कत होगी तो हमसे पूछ सकते हो। अच्छा, इसमें देखो, इसमें तुम फिर ds लिखोगे कैसे, v/dt, ठीक है, v/dt लिखोगे। अब यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ ds = v/dt। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, यहाँ हो जाएगा आपका s, और यहाँ कितना हो जाएगा, टाइम t का कितना लिया था शुरू में 0 ना, यहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ तक, टाइम t तक, और v की वैल्यू था at/dt, आप इंटीग्रेट करोगे यहाँ होगा at²/2, और s के बारे में क्या ख्याल है वो तो दिया हुआ है 2πr ईटा, दीजिए यहाँ पे फटाफट से, तो आपका आ जाएगा 2πr ईटा = at²/2। तो भाई यहाँ से मेरा जो है t स्क्वायर जो है वो निकल गया 4π ईटा, है ना, 4π ईटा r/a, ऐसे ही हुआ 4π ईटा r/a। हमको तो यहाँ पर वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि जब तक हमको वेलोसिटी नहीं मिलेगा तो वेलोसिटी (r) मतलब कि नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। और वेलोसिटी के लिए मेरे पास तो बहुत बढ़िया से दे रखा है ये फार्मूला v = at, है ना। वेलोसिटी मतलब स्पीड, ध्यान रखना, बार बार इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं, इस बुक में लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। तो v² बेटा हो गया a² t², देखो t² की वैल्यू है हमारे पास, मैं जरा रख देता हूँ, तो जब रखूँगा तो a² t² की वैल्यू हो गई 4π r ईटा/a, पटापट से कट गया, ये 4a π ईटा r, ये v² हो गया, और v²/r क्या था, वो तो an था ना, an था, तो मेरा निकल गया an = v²/r। आप यहाँ जब रखोगे वैल्यू देखो तो तुम्हारा आ जाएगा 4a π, है ना, ईटा कहिए या n कहिए, अब यहाँ पे देखिए छप गया है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है सिंबल के लिए। तो अब मेरे पास क्या क्या निकल गया, मेरे पास तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकल गया है, और मेरे पास क्या निकल गया है, मेरे पास नॉर्मल मतलब कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकल गया है। और हमने कहा था कि मेरा जो नेट एक्सेलरेशन है, टोटल एक्सेलरेशन, उसी को हमने नॉर्मल और टेंजेंट के अलोंग रिजॉल्व कर दिया है। तो टोटल एक्सेलरेशन जो निकालना है, टोटल कहिए या नेट कहिए, जो भी कह लो यार, टोटल एक्सेलरेशन ये a टोटल = at² प्लस an², क्योंकि टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये वाला हमारा निकल गया, a है इतना, और ये कितना था भाई, 4a π ईटा r²। अब इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू आप रखो और कैलकुलेशन कर दो, ये आपका आंसर निकल आएगा।